हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है वो है क्लास 10th का टॉपिक है माध्य। इससे पहले जो अपने ने वीडियो की थी उसमें अपने ने माध्यिका ज्ञात की थी, जिसे इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। ठीक है, आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं मीन, यानी अपने को क्या बोलते हैं, अपने माध्य बोलते हैं। जब अपने छोटी क्लासों में पढ़ा था तो मीन अपने ने पढ़ा था, लेकिन अपने को पता नहीं कि वो क्या चीज होती है। जब अपने छोटी क्लासों में औसत पढ़ा था, किसी भी संख्याओं का औसत ज्ञात करना, वही चीज यहाँ पे क्या है, माध्य। लेकिन इसके थोड़ा सा क्वेश्चन है डिटेल से आ गया, मतलब अंतराल में क्वेश्चन अपना यहाँ पे आ गया। तो आज अपने करेंगे अंतराल वाला क्वेश्चन। जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो अपने ने औसत पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन आज अपने जो माध्य पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास है, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मेरे साथ वीडियो में पूरी अंत तक जुड़े रहना। अब देखो अपने को क्या करना है, माध्य या मीन ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को कोई भी संख्या दी हुई है और यहाँ पे एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको समझाई थी। अब देखो एक्स होता है, जिसे मान लो यहाँ पे मान लो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, उसकी एज ग्रुप दी हुई है, और कितनी मान लो 0 से लेके 10 तक कोई भी संख्या है वो 3 बार रिपीट हो रही है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे अपने हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। यानी जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहलाती है। अब देखो अपने को माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होगा, तभी उसी बेस पे अपने क्वेश्चन हल करेंगे। माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य जिसे सिंबल होता है एक्स बार, फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, यानी समेशन का मतलब होता है कुल योग। ठीक है बच्चों, अब देखो ये फॉर्मूला है अपने, इसी बेस पे अपने को क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, समेशन एफ यानी एफ का टोटल, ठीक है, और एफ एक्स का टोटल, एफ और एक्स का। अब देखो एक्स का टोटल कैसे करेंगे, तो जीरो और कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हो ना, तो सबसे पहले अपने एक्स का फिक्स पॉइंट निकालेंगे, यानी 0 और 10 के बीच की जो मिड पॉइंट होता है उसको अपने यहाँ पे शो करेंगे। अब मान लो 0 और 10 के बीच की संख्या कौन सी आती है, बीच, बिल्कुल बीच की मिड पॉइंट 10, 5, 10 और 20 के बीच में 15, उसके बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद कितनी होगी अपनी 45। अगर मान लो ये तो था सिंपल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, उस हिसाब से अपने ने बीच की संख्या बिल्कुल इजी से। अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए 115 माइनस 195, इसके बीच की संख्या अपने कैसे निकालेंगे, तो बीच की जो संख्या है उसको निकालने का तरीका होता है जैसे 115 प्लस 195 बटे 2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वो उसकी क्या आ जाएगी, बीच की एजेक्ट जो बीच की मिड पॉइंट है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने अब अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स दिया बीच में कोई निशान नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी अपने यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुना। देखो 3 और 5 का गुना कितना होता है 15, 10 और 15 150, इसको करेंगे 25 को किया 5, 2 22 और 23, ठीक है बच्चों, सॉरी 7, ठीक है, ये हो गया 7। उसको करेंगे तो 45, 9 5 45, 4 बचे, और 9 3 27 और 4 कितने हो गए 31, और इसी तरह इसको करेंगे 35, 3 बचे 28 और 3 कितने हो गए 31, सेम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। अब अपने को चाहिए एफ एक्स का कुल योग, यानी यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ एक्स और यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ। ठीक है, एफ का टोटल कितना है, देखो कितना हुआ 3 और ये हो गया 10, 10 और 20, 20 और 20 कितने हो गए अपने 40, यानी एफ का टोटल मान कितना हो गया 40। हमेशा ध्यान रखना जो माध्य जब भी अपने ज्ञात करेंगे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। अगर अपनी गुना भाग बिल्कुल सही है तो आंसर सही निकलेगा, अगर गुना भाग गलत हो गया तो वहां पे क्वेश्चन वहीं पे, ये जो मल्टीप्लाई होता है ये सही होना चाहिए। अब देखो ये तो 15 सही है, 150 सही है, 175 सही है, 35 को करो 9 से कितने हो गए 45, 4 27 और 4 कितने हो गए 27 और 4 हो गए 31। उसी तरह अगर 45 से बात करूं तो कितना होगा 3 और 28 और 3 कितने हो गए 31, सही है। अब इसका टोटल योग करो, देखो 5 5 10 5 15 5 20, कितनी हासिल बची 2, उसके बाद 1 और 5 कितने हो गए 6,
6 और 13, 14, 15, 16 और 17। हासिल कितनी बची? 1। उसके बाद 3 और 3 6 और 9, 9 और 1 10, कितने हैं? 1070। यानी फॉर्मूले में मान रख दो, इसका मान कितना है? 1070। यहाँ पे कितना है अपना? 40। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पे जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छके 24, कितने बचे? 3 बचे, फिर 4 7 28, फिर 2 बचे 5। यानी जो अपना माध्य है वो कितना आ गया अपना? यहाँ पे 26.75 है इसका क्या है? सिंपल माध्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने जो माध्य है उसको अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि अपने फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर माध्य का फॉर्मूला होगा तो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएगा। मान लो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो जो क्लास 10th है उसमें बोर्ड में है, वो काफी पूछे जाते हैं। कई बार आता है, जैसे अपने ने हार्ड वाले तो कर लिए, इस टाइप के कर लिए, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो उसको अपने कैसे करेंगे? मान लो क्वेश्चन अपने को दे दिया 5 7 9 6 5 और 4 का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो माध्य होता है वही चीज, क्या होती है? औसत। इसको अपने औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को अपनी समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। तीनों नाम एक ही होते हैं, समांतर माध्य। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। योग निकाल लो, कितना है? 5 + 7 + 9 + 6 + 5 + 4। टोटल संख्या कितनी होगी अपनी? 6 होगी। अब देखो इसको जोड़ लो, जितना आ रहा है ये होगा, कितना हो गया? 10। 10 और 15 कितने होंगे? 25। 25 और ये हो गए 25 और 10 35 और ये कितने हो गए? 36। 36 बटे 6, उत्तर कितना हो गया? 6। यानी इसका माध्य कितना आ गया? 6। जब अपने को सिंपल क्वेश्चन देते हैं तो इस टाइप से करते हैं। जब अपने को क्वेश्चन अंतराल वाले दिए होते हैं तो उसको अपने कैसे करते हैं, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था। और कई बार इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन हो गया 5 7 9 x 4 और 3 का माध्य। माध्य कितना है? 7 है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको अपने कैसे करेंगे? सेम होगा। माध्य इक्वल टू क्या होता है? राशियों का योग, यानी 5 7 9 और साथ में x भी है, +4 है, +3 है। टोटल संख्या कितनी होगी अपनी? 6। माध्य कितना दिया हुआ है? 7। टोटल कितना हो गया अपना? ये हो गया अपना 10। ठीक है, 10 और 9 28। 28 + x इक्वल टू कितना हुआ? 6। इसको इधर जाएगा, कितना हुआ? 42। 28 + x, x का मान हो गया 42 माइनस के 28, कितना हो गया? 14। यानी x का मान कितना हो गया? 14। ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एक तो जब क्वेश्चन है अपने को अंतराल वाला दिया हो, अंतराल वाला दिया हो तो उसमें मैंने अभी करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला देके। एक सिंपल होता है, जब अपने को संख्याएं कोई दी होती है तो उसको अपने कैसे ज्ञात करते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उस हिसाब से अपने क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें आता है अपने को औसत या माध्य दिया होता है और कोई भी संख्या विलुप्त दी होती है, वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो इस टाइप से जो अपना माध्य वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम में आएगा इसका मतलब अपने 5 नंबर है वो फिक्स है। ठीक है, तो इस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो नहीं समझ आए तो उसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो। थैंक यू बच्चों।